Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great, and this is lesson number 29. We are going to discuss about disruptive impulse control and conduct disorders, and I hope that कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है. सो अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में. एंड इस डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो सेल्फ कंट्रोल में होती हैं. आप सिंगल एक ही लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज़ प्रॉब्लम्स इन सेल्फ कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर. यानी आपके सेल्फ कंट्रोल यानी इमोशंस के और बिहेवियर में भी प्रॉब्लम्स हैं, और जिससे डिसऑर्डर्स इसमें इस कैटेगरी में हम देखते हैं कि कौन से हैं. और ये डिसऑर्डर्स मेल्स में होती हैं ज़्यादा रादर दैन फीमेल्स, और इस तरह ऑनसेट इनका चाइल्डहुड में होता है या फिर एडोलेसेंस की एज में होता है. एंड देन कुछ डिसऑर्डर्स हैं इस कैटेगरी में जिसमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, ऑपोजिशनल मीन अपोज करना, और इट मीन्स कि आप किसी भी सिचुएशन को जो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. और डिफाइंड डिसऑर्डर, डिफाइंड भी वही हैं कि आप रजिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हैं, अनकोऑपरेटिव हैं. इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट मीन्स कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि उसमें कुछ इंटरवल्स लेवल पे इंटरवल्स हैं और वक्फे वक्फे से कह लें आप. एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर एक्सप्लोसिव मीन बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट जो हैं वो आप में हैं. और कंडक्ट डिसऑर्डर है. कंडक्ट डिसऑर्डर भी आपका जो बिहेवियर डिसऑर्डर है, जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो है. एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो अलग से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में इसको डिस्कस किया जाएगा. एंड देन पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया अदर स्पेसिफाइड हैं और अनस्पेसिफाइड हैं. अब ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का उन्होंने बताया है कि बच्चों में होता है, एडोलसेंट में होता है, और इसका जो डिस्प्ले है यानी एंग्री और इरिटेबल मूड होता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, डिफाइंड होते हैं, यानी अगेंस्ट यानी अपोजिट करते हैं जो उन्हें कहा जाता है. और विंडिक्टिवनेस यानी उनमें जो एक रिवेंज की एक होती है कंडीशन वो बहुत ज़्यादा होती है. और इस तरह से फैमिली और स्कूल जो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फैमिली लाइफ में भी और अपनी स्कूल लाइफ में भी दूसरे पीयर्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ. इसमें एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, यानी एंग्री बहुत ज़्यादा होते हैं, अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टची होते हैं, अनॉयड बहुत जल्दी हो जाते हैं. और नेक्स्ट है आर्गूमेंटेटिव, यानी आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करते हैं. इवन अथॉरिटी फिगर्स जो हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, या एडल्ट्स के साथ आर्ग्यू करते हैं बहुत ज़्यादा. और या डिफ़ाई करते हैं या रिफ्यूज़ कर देते हैं टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट, यानी किसी की रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करते. तो इस तरह से वो अनकोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते किसी के साथ भी. और दूसरों को एनॉय करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी मिस्टेक्स पर. एंड देन विंडिक्टिवनेस, यानी स्पाइटफुल रहते हैं, विंडिक्टिव रहते हैं, रिवेंजफुल रहते हैं. यानी किसी ने उनको अगर कोई जो है वो तकलीफ़ दी है तो वो उस पर रिवेंज लेंगे. और नेक्स्ट ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के बारे में उसका मज़ीद जो क्राइटेरिया है क्या है और किस एज में ये स्टार्ट होता है, और इसका जो है वो आपने रीडिंग कर लेनी है, इसमें कोई और समझने वाली बात नहीं है. देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो सिमिलर होते हैं सबका वही है. देन सिवियरिटी लेवल क्या है उसका वो आपने चेक करना है कि कहाँ पर है ये. सिर्फ आपकी स्कूल में इस तरह की फीलिंग्स हैं, या होम में हैं, या वर्क में, या पीयर्स के साथ हैं. और मॉडरेट में देखना है, और स्वेयर में देखना है कि वो कितनी ज़्यादा सेटिंग्स में उस तरह का बिहेवियर जो है एग्जिबिट कर रहा है. इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, इंटरमिटेंट यानी इसमें कुछ डिलेज़ हैं, यानी इंटरवल्स हैं कुछ, और उसमें उन इंटरवल्स में एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है और बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट हैं. और इस तरह के जो एंगर है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि वो सिचुएशन भी इस तरह की नहीं है कि बहुत ज़्यादा एंगर यानी एंग्री हुआ जाए, और वो सिचुएशन भी इतनी माइल्ड है जिसमें कोई भी इंसान जो है वो एंग्री नहीं हो सकता. तो इस तरह की सिचुएशन में भी एंग्री हो जाना और एंगर जो है वो शो करना या अग्रेसिव बिहेवियर शो करना, तो दिस इज़ इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर. और इसमें जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा यानी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उस चीज़ को वो शो करता है, और अपनी जो एक्शंस हैं या उसके जो एक्शंस हैं वो सारे ही होते हैं एग्रेसिव एक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा. और बिहेवियरल आउटबर्स्ट यानी बिहेवियर उनका जो है वो इस तरह से होता है, एग्रेसिव होता है. और इसमें वर्बल एग्रेशन भी हो सकता है कि सिर्फ वो वर्बली जो है उसमें फ़ाइट्स में इन्वॉल्व हों या आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हों. और फिज़िकल एग्रेशन भी हो सकता है टुवर्ड द प्रॉपर्टी या एनिमल्स या दूसरे इंडिविजुअल्स की तरफ भी. देन 3 बिहेवियरल आउटबर्स्ट देखते हैं हम, जिसमें जो कि डैमेज है या डिस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी का, फिज़िकल असॉल्ट का, और इस तरह की जो मतलब इसमें से आपने देखना है, इसका क्राइटेरिया रीड करना है जस्ट. और बाकी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि क्या चीज़ होती है ये डिसऑर्डर के बारे में, ये डिसऑर्डर क्या होता है.
और इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें जस्ट उन्होंने उसकी ड्यूरेशन में की है, ड्यूरेशन मेंशन की है, और बाकी जो क्राइटेरिया है वो आपने चेक कर लेना है। सो दिस वाज अबाउट द डिसऑर्डर, आई होप आई मेड इट क्लियर। और इसके बारे में सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। बाकी जो आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो आपने एज इट इज़ ही उसको याद रखना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। एंड बाकी के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।